हेलो दोस्तों, मैं सीए राजकुमार सिंह। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है सिंपल जीएसटी प्रोविजन ऑफ यूट्यूब इनकम। और यूट्यूब से जो भी सप्लाई की जाती है वो सर्विसेज ही होती हैं। और जैसा कि हम एक ब्रीफ बता देते हैं कि कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है सर्विस के केस में। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज अगर एनुअली 20 लाख या उससे ज़्यादा क्रॉस करती हैं तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये लिमिट सर्टेन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए और हिमाचल के लिए 10 लाख की है। अब जो यूट्यूब से इनकम होती है उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, यूजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय द यूट्यूबर। यहाँ पे क्या है, यूट्यूबर सर्विस ले रहा है, यूट्यूब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, इनकम अर्न बाय द यूट्यूबर, मीन्स यूट्यूबर कोई सर्विस दे रहा है यूट्यूब को और वो उसके बदले में उसको कंसिडरेशन दे रहा है। तीसरा है इनकम अर्न बाय द यूट्यूब फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, मतलब जो यूट्यूबर वीडियो के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट चलाता है उससे कुछ अर्निंग करता है। और चौथा सिनेरियो है इनकम फ्रॉम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द यूट्यूब। जो यूट्यूब का एक पॉपअप आता है, जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो तो एक पॉपअप आता है कि अगर आप विदाउट एड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वो वाला सिनेरियो यहाँ पे है। तो इस वीडियो में हम पहले 2 सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे जो लास्ट के सिनेरियो वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें इनकम टैक्स का क्या प्रोविजन है यूट्यूब की इनकम पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट इस वीडियो में सिर्फ शुरुआत के 2 सिनेरियो कवर कर रहे हैं। पहला, यूजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय द यूट्यूबर। इस केस में क्या है, इस केस में अगर देखा जाए तो यूट्यूब की जो इंटरनेट के थ्रू जो सर्विसेज दी जाती है ना उनको OIDAR सर्विसेज बोलते हैं। और एज पर सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट 2017 इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो होती है वो लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट होती है। तो ये चीज क्लियर है कि प्लेस ऑफ सप्लाई OIDAR के केस में प्लेस ऑफ सर्विस रिसिपिएंट होती है। अब शुरू करते हैं पहला सिनेरियो, यूजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय द यूट्यूबर। इस केस में क्या है, यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर को यूट्यूबर मीन्स कंटेंट क्रिएटर जो है वो वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज करता है। ठीक है। अब इस केस में अगर देखा जाए तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यूट्यूब, जो कि आउटसाइड इंडिया है और उसका लोकेशन चूंकि हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया है। और लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट मीन्स यूट्यूबर की वो विद इन इंडिया है। और प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर डिफिनीशन जो अभी हमने बताई सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट 2017 वो होगी लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट। अब इस केस में क्या है कि जो भी यूट्यूब की सर्विसेज ले रहा है यूट्यूबर, उसके बदले में अगर वो कुछ पे करता है तो उसको RCM में GST पे करना होता है। और लास्ट मजे की बात यह है कि इस सर्विस के लिए इस सर्विस पे कोई GST नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो है यूट्यूबर से कोई कंसिडरेशन चार्ज करता ही नहीं। ये पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो है कि इनकम अर्न बाय द यूट्यूबर। अब यूट्यूबर जो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करता है और यूट्यूब जो है उस वीडियो के बीच में एडवर्टीजमेंट चलाता है, तो उस एडवर्टीजमेंट से वो कंपनी से कंसिडरेशन चार्ज करता है और उस कंसिडरेशन का सर्टेन पोर्शन वो यूट्यूबर को पे करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यूट्यूबर। सर्विस रिसिपिएंट कौन है, यूट्यूब। अब हम उसी डिफिनीशन पे आते हैं। OIDAR सर्विसेज की डिफिनीशन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर है यूट्यूबर और सर्विस रिसिपिएंट है यूट्यूब। अब इस केस में क्या है कि यूट्यूबर जो वीडियो क्रिएट कर रहा है उस पर वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहा है और वहां से उसको अर्निंग हो रही है। तो अगर देखा जाए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो केस में कोई भी एक सर्विस तभी एक्सपोर्ट मानी जाती है, उसके 4 सर्टेन कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, सप्लायर ऑफ द लोकेशन इज लोकेटेड विद इन इंडिया, जो कि सप्लायर ऑफ द सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया मींस यूट्यूबर वो इंडिया में है। दूसरी कंडीशन है रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मींस यहाँ पे यूट्यूब वो आउटसाइड इंडिया है। तीसरी है प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर OIDAR सर्विस की डिफिनीशन के हिसाब से लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट मींस लोकेशन ऑफ द यूट्यूब जो कि आउटसाइड इंडिया है। चौथी कंडीशन है कि उसमें जो कंसिडरेशन आ रहा है वो फॉरेक्स में हो या INR में हो, जहां तक RBI ने परमिट कर रखा हो जहां पे उसके। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यूट्यूबर जो कि विद इन इंडिया है।
सर्विस रिसीवर कौन है? यूट्यूब, जो कि आउटसाइड इंडिया है, और उसे जो कंसिडरेशन आ रहा है वो फॉरेक्स में आ रहा है। ये एक तरह से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का केस हो जाता है। अब इंडिया में जो एज पर जीएसटी में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगते हैं, सब्जेक्ट उस यूट्यूबर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने जीएसटी में LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर, जीएसटी कमिश्नर के पास फाइल कर रखा हो। तो यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में भी उसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। पहले सिनेरियो में यूट्यूब जीएसटी नहीं देना पड़ा था, क्यों? क्योंकि यूट्यूब अपनी सर्विस के बदले कोई कंसीडरेशन नहीं चार्ज करता। दूसरे सिनेरियो में जीएसटी नहीं पे करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। और इस वीडियो में जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि 2 सिनेरियो कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बाकी प्रोविजंस हो सकता है कि ना समझ में आए, इसलिए जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी काम की होगी और बहुत सारे यूट्यूबर जो इसमें कैरियर बना रहे हैं वो इन प्रोविजंस का, इस जीएसटी प्रोविजन का भी ध्यान रखें, और जहां वो लिमिट क्रॉस करते हैं 20 लाख की या 10 लाख की स्पेसिफिक स्टेट में, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर लें, क्योंकि सारी बैंक ट्रांजैक्शन से आप खुद भी एक बार रिकंसाइल कर सकते हैं कि आपकी अर्निंग टोटल 20 लाख या उससे ज़्यादा हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर लें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे अपने जानने वालों तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।